नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत खेर लव फेथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कलह को कैसे मिटाएं, इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, परिवार में कलह क्यों होता है? समाज में आपने कई हमसफर देखे होंगे। कुछ मियाँ बीबी ऐसे होते हैं कि कहीं नज़र न लग जाए। उनके परिवार भी बहुत बढ़िया होते हैं। उनके यहाँ बड़ा फ्लैट होता है, घर में एसी, टीवी, मिक्सर, गैस, वॉशिंग मशीन, गीज़र सब कुछ रहता है। उनके 2 बच्चे भी होते हैं। अब ऐसे घर में खुशी होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसे घर में भी कलह होते हैं। मानसिक शांति भंग होती है, मन बेचैन रहता है। क्या करना समझ में नहीं आता। शादी के समय लड़की या लड़के का स्वभाव नहीं समझता। उस समय सिर्फ पढ़ाई, ऊंचाई, कुंडली, रंग, नौकरी, उम्र इतना ही देखते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। स्वभाव का उत्तर ढूंढते ढूंढते परिवार में कलह होने लगते हैं। दोस्तों, पति पत्नी ने अपने जीवन साथी के पास क्या नहीं, इस बात पर गौर करने के बजाय क्या है ये देखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो क्या होता है ये जानिए। पति कहता है, आज मुझे घर आने में देरी होगी। पत्नी कहती है, आज नहीं, पूरे महीने से तुम देरी से आ रहे हो। अरे भगवान, मेरा बिजनेस है, नौकरी नहीं। घर में आना ही नहीं था तो फ्लैट क्यों लिया? उसका यहाँ क्या संबंध? तुम्हें आराम ही नहीं करना तो तुम्हारे ऑफिस में ही रहना। मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारे पास समय नहीं तो ये परिवार की क्या जरूरत थी? तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा सिर चकराने लगता है। तुझे मेरी देरी से आने का कारण समझ में नहीं आता? बराबर है, तुझे बिजनेस कैसे समझ में आएगा? तू तो नौकरी में पली बड़ी हुई। ऐसे ही सवाल जवाब में पति पत्नी आपस में उलझ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कलह को हम कैसे मिटा सकते हैं, ये हम आगे जानेंगे। दोस्तों, मान लीजिए एक परिवार में सब कुछ है, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, माता पिता, दादा दादी, नन्हे मुन्ने बच्चे, नौकर चाकर, लेकिन घर में शांति नहीं, हरदम असंतोष रहता है। इसका मतलब उस परिवार में कुछ भी नहीं। लेकिन जिस परिवार में नौकर चाकर नहीं, बंगला गाड़ी नहीं, धन थोड़ा है मगर सब लोग राजी खुशी से आपस में रहते हैं, उन पर परमात्मा की कृपा है। इसका अर्थ ये है कि जिस घर में शांति है वो परिवार प्रगतिशील है। जिस बस्ती में शांति है वो बस्ती अच्छी है। जो नगर शांति से रहता है वो नगर अच्छा है। जिस देश में शांति है वो देश बढ़िया है। लेकिन जो देश शक्तिशाली है लेकिन वहाँ शांति नहीं, ऐसा देश किस काम का? इसलिए प्रार्थना करते समय सुख के साथ शांति भी देना, ऐसा हम परमात्मा से कहते हैं, क्योंकि सुख से ज़्यादा शांति जरूरी है। आपने कई बार सुना होगा कि घर में सब कुछ है लेकिन बच्चे आपस में प्यार से नहीं रहते, हर वक्त झगड़ते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि घर में कुछ भी नहीं। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि घर में शांति नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपको आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति यदि चाहिए तो आपको प्रार्थना से ही मिल सकती है। जीवन में आनंद निर्माण होगा, प्रेम से सब लोग रहेंगे, क्रोध शांत होगा और भक्ति जागेगी, सद्भावना बढ़ेगी। आपके परिवार को आप होटल मत बनाइए, आपके परिवार को मंदिर बनाइए। परिवार में सब लोग प्रेम से रहो। घर सिर्फ चकाचक रखने से मंदिर नहीं बनेगा।
किंतु सब सदस्यों में प्यार जागृत होगा तो सुख शांति मिलेगी। संत कबीर के काव्य में भक्ति का दर्शन होता है। संत तुकाराम, संत एकनाथ, इन्होंने भी संसार को अपनाया, लेकिन शांति के लिए निरंतर परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रार्थना से वंदन किया। इसके लिए आप किसी भी एरिया में रहो, आपने रोज याद से परमात्मा को याद करते हुए ठीक समय पर प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से शांति और समृद्धि के लिए दिल से परमात्मा को पुकारना चाहिए। दोस्तों, परिवार यदि प्यार से परिपूर्ण है तो परिवार के सभी लोग खुश नजर आते हैं। ऐसी खुशी के लिए विवाह का आयोजन होता है। मानसिक और शारीरिक सुख परिवार में ही मिलता है। विवाह के बाद धार्मिक विधि होते हैं, लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 मुद्दों को पति पत्नी ने समझ लिया तो उनके परिवार में कभी भी कलह नहीं होगा। विवाह के बाद घर में जो रिश्तेदार रहते हैं वो कुछ दिन के बाद चले जाते हैं। विवाह में जो जान पहचान वाले लोग आते हैं वो भी बेस्ट ऑफ लक देकर निकल जाते हैं। दुल्हन अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल में आती है। पति पत्नी का नया संसार शुरू होता है। आपस में पति पत्नी ने एक दूसरे को समझना जरूरी है। एक दूसरे के गुणों को जानना आवश्यक है। उनका संसार खुशी से भर जाता है। उनको संतान होती है, दोनों खुश रहते हैं। संतान के भविष्य के निर्माण में दोनों जुट जाते हैं। पति पत्नी दोनों खूब मेहनत करते हैं। दोनों के स्वतंत्रता में बाधा आती है। पति उसके बिजनेस के कारण ज़्यादा समय नहीं दे सकता। पत्नी नौकरी करते हुए संतान का पालन पोषण करती है। पत्नी को भी ज़्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन खर्चा बढ़ते ही जाता है। खर्चे का तालमेल नहीं हो पाता, इसलिए पति पत्नी में अनबन होती है। आपस में बोलना बंद हो जाता है। फिर वो क्रोध, गुस्सा संतान पर निकलता है। कभी ये गुस्सा खाने पर तो कभी बर्तन पर निकलता है। दोस्तों, दोनों को नींद भी नहीं आती। पत्नी भी लगातार तीखे शब्दों का प्रयोग करती है। पति क्रोध से लाल लाल होता है। दोनों का सिर चकराने लगता है। दोनों का रोज का व्यवहार पराये जैसा होने लगता है। घर में अशांति फैल रहती है। पति पत्नी को इस अशांति से छुटकारा पाना है तो दोनों ने अपने अहंकार को शांत करना चाहिए। प्यार से 4 मीठे शब्दों से एक दूसरे से बात करेंगे तो अशांति छूमंतर हो जाएगी। एक दूसरे को प्रेम से ऊंचा दर्जा देना चाहिए। रोज ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी आपको जिंदगी का महत्व समझ में आएगा। दोस्तों, परिवार में कलह होने के कारण मन की शांति का नाश हो जाता है। लक्ष्मी नाराज होती है। जहाँ कलह होता है वहाँ से लक्ष्मी निकल जाती है। शरीर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कलह के कारण मन बेचैन होता है। मन पर जो दाग आते हैं वो मिटते नहीं। फिर ऐसे कलह परिवार में क्यों होते हैं? इस कलह का जो महान शत्रु है वो है अहंकार। यदि आपने इस अहंकार को अपने शरीर में जगह दी तो ये अहंकार आप पर हावी हो जाएगा। इसलिए अहंकार से हर वक्त बच के रहना। पैसों का कभी गर्व नहीं करना। पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पैसा कमाते समय तुम्हारे परिवार को नज़रअंदाज नहीं करना। आपके पत्नी को हरदम खुश रखना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी ही आपकी लक्ष्मी है। पत्नी ने भी ध्यान में रखना चाहिए कि पति के कारण ही परिवार को, तुम्हारे संसार को शोभा आती है।
कभी भी पति को अपशब्द नहीं बोलना। यदि पति गलती करता है तो उसकी गलती उसे बताना चाहिए। पत्नी ने कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। पति पत्नी ने उनके गलतियों का त्याग किया तो परिवार में कलह कभी नहीं होगा। पति पत्नी ने रोज एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए, मीठी बातें करनी चाहिए, खुले दिल से मन की बात बतानी चाहिए। तभी परिवार में कलह कभी होगा ही नहीं। दोस्तों, पति पत्नी के संबंध इतने नाजुक रहते हैं कि तीसरा आदमी उनके बीच में बोल ही नहीं सकता। पति पत्नी ने एक दूसरे की आवश्यकता समझकर समझौता करना चाहिए। तलाक देना बहुत आसान है, लेकिन साथ साथ रहना बहुत कठिन है। लेकिन साथ रहने में जो आनंद है वो तलाक में नहीं। इसलिए रोज परमात्मा की, ईश्वर की प्रार्थना करो, दिल से भक्ति करो। आपको 100% शांति मिलेगी, कलह का नाश होगा और आपका परिवार सुखी रहेगा। ये 100% सत्य है।